आज की स्थिति यह है कि नीतीश कुमार से भी आगे गोंदिया निकल गया है। विधानसभा क्षेत्र में पलटी मारने में नंबर 1 माना जा रहा है गोंदिया को, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पिछले 2019 में गोपाल दास अग्रवाल जी कांग्रेस छोड़कर भाजपा में चले जाते हैं, रमेश कुथे जी शिवसेना छोड़कर भाजपा में चले जाते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा की खास खबरों के साथ आज हम बात करेंगे विधानसभा गोंदिया की, जिस पर पूरे महाराष्ट्र की नज़र टिकी हुई है। महाराष्ट्र विधानसभा की खास खबरों के साथ आज हम बात करेंगे विधानसभा गोंदिया की, जिस पर पूरे महाराष्ट्र की नज़रें टिकी हुई है। आज के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। सीएम अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा और दिल्ली में होगी महिला सीएम आतिशी। दोस्तों नमस्कार, ग्रामीण क्षमता न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक कुथेकर। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बहुत बड़ा गेम प्लान खेला है। बीजेपी हमेशा इस्तीफे की मांग करती रही है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जेल में रहते हुए भी इस्तीफा नहीं दिए हैं और जेल के बाहर आने के बाद एकाएक फैसला सुनाते हैं कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देंगे, वह अन्य किसी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाएंगे। ऐसा करने से बीजेपी के जो प्रवक्ता है बीजेपी के हमेशा के लिए बोलती बंद करवा दिए हैं, क्योंकि आज हम जो डिबेट सुन रहे हैं तो वहाँ उनके लिए कोई शब्द नहीं और अलग अलग प्रकार के कुछ ना कुछ उनके ऊपर ला करके बीजेपी का बड़प्पन वो दिखा रहे हैं। अब अरविंद केजरीवाल इस्तीफा क्यों दे रहे हैं? इस्तीफा देने की एक खास वजह है, क्योंकि अभी अरविंद केजरीवाल जैसे बेल पर आते हैं तो उनको कोर्ट से कुछ आदेश है कि वो साइन नहीं कर सकते, अपने ऑफिस में बैठ नहीं सकते। तो इससे क्या होगा कि दिल्ली का विकास रुकेगा और आने वाले चुनाव में आम आदमी पार्टी पे असर हो सकता है। इसलिए उन्होंने तुरंत एक नया पैतरा सामने लाया है कि जिससे एक नया मुख्यमंत्री देकर के उसके द्वारा जितने भी नियोजित उनकी योजनाएं हैं, जनता के लिए जो योजनाएं हैं वो योजनाएं पूरी लॉन्च कर देंगे और लॉन्च करने से दिल्ली की जनता पूरी प्रभावित हो जाएगी और खुश हो जाएगी, जिससे आने वाले चुनाव में बहुमत से आम आदमी पार्टी चुन कर आएगी, जिससे पुनः अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बन सकते हैं। अरविंद केजरीवाल पुनः सीएम बनकर फिर दिल्ली में बैठकर भाजपा के छाती पर दाल दलना चालू कर देंगे। अब बात कर लेते हैं विधानसभा गोंदिया की। गोंदिया में भाजपा को पनपने नहीं देना है, गोंदिया के बीजेपी वालों ने तय कर लिया है, जिसके आप 2 उदाहरण देख सकते हैं। लोकसभा में सुनील मेंढे जी को निपटा कर एनसीपी में जो चुनाव लड़े थे 2014 में, उनकी जमानत जब्त होने के बाद डॉक्टर प्रशांत पडोले को कांग्रेस से सांसद के लिए विनर बना देते हैं और गोपाल दास अग्रवाल जी को बीजेपी के कमल निशान पर खड़े होने पर हारना पड़ता है और बागी उम्मीदवार चाबी निशान पर मुहर लगाकर जो विधायक है माननीय विनोद अग्रवाल जी, उनको विजयी करना यह केवल भाजपा वाले ही कर सकते हैं। अब इस बार के भी चुनाव में देखना ही होगा कि यहाँ पर भाजपा का जो वर्चस्व है रहेगा या नहीं रहेगा। आज की स्थिति यह है कि नीतीश कुमार से भी आगे गोंदिया निकल गया है। विधानसभा क्षेत्र में पलटी मारने में नंबर 1 माना जा रहा है गोंदिया को, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पिछले 2019 में गोपाल दास अग्रवाल जी कांग्रेस छोड़कर भाजपा में चले जाते हैं, रमेश कुथे जी शिवसेना छोड़कर भाजपा में चले जाते हैं। फिर जैसे यहाँ पर सरकार बदलती, शिंदे सरकार आती है, तो उस टाइम में प्रफुल्ल पटेल जी और अजित पवार अपना राष्ट्रवादी पक्ष अलग कर लेते हैं। उसी प्रकार से जो मुकेश सिंह है गोंदिया से, वो शिंदे गुट में चले जाते हैं, क्योंकि ये जो पलटने का गेम है यहाँ पर आप देखेंगे। और अभी कुछ दिन पहले गोपाल अग्रवाल जी भी कांग्रेस में वापस आ जाते, तो उधर से रमेश कुथे जी अपने शिवसेना में वापस आ जाते। तो बताया जाता है कि नीतीश कुमार को पलटू चाचा पलटीबाज बोलते हैं। अब इन्हें ऐसे लोगों को, ऐसे नेताओं को क्या कहेंगे, यह सब मैं जनता पर छोड़ता हूं। बताया जाता है कि इस बार भाजपा को मौका दिया जा सकता था। गोपाल अग्रवाल को भाजपा से जीतने के पूरे चांसेस रहने वाले थे, किंतु कांग्रेस में आकर 2019 वाली जो स्थिति है वो माहौल फिर से निर्माण हो गया है। कांग्रेसियों द्वारा बनाया जा रहा है माहौल। जैसे उस बार भाजपा ही नाराज थे, तो इस बार कांग्रेस वाले नाराज हैं। कांग्रेस में घर वापसी के दिन तारीफ पर तारीफ गोपाल भैया की हो रही थी। वही लोग कर रहे थे जिन्होंने इनको पिछले 5 वर्षों तक के कोसते रहे। वडेट्टीवार जी ने कहा कि नाना पटोले और गोपाल अग्रवाल 2 हंसों का जोड़ा है। सही कहा, ये कभी भी उड़ जाते और फिर
कभी भी वापस आ जाते हैं। गोंदिया विधानसभा सीट महाराष्ट्र की महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है। महाराष्ट्र में 288 सीटें हैं। सूत्रों ने बताया कि बीजेपी करीब 160 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। वहीं एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 60 से 70 सीट मिल सकती है। कुछ सीटें छोटे दलों के लिए रहेगी। अजीत पवार ने नागपुर के रैली में कहा कि उनकी पार्टी की 60 सीटों पर नजर है। बीजेपी ने विदर्भ में 29 सीट जीती थी, जबकि 2014 में उन्हें यहां 44 सीट मिली थी, जब बीजेपी ने महाराष्ट्र में अपने उच्चतम स्कोर 122 पर पहुंची थी। गोंदिया भंडारा लोकसभा क्षेत्र की अर्जुनी मोरगांव विधानसभा सीट अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित है। 2009 से अस्तित्व में आए इस विधानसभा क्षेत्र पर बीजेपी के राजकुमार बडोले 2019 में विधायक रहे हैं, लेकिन वर्तमान में एनसीपी के मनोहर चंद्रिकापुरे जी है। वैसे तिरोड़ा विधानसभा अस्तित्व में आने के बाद से बीजेपी के विजय भरतलाल रांगडाले जी ये 2 बार के विधायक रहकर बीजेपी का एक छत्र राज को कायम रखे हैं। देखना है कि गोंदिया में इस बार बीजेपी का कमल खिलेगा या हमेशा की तरह मुरझाया ही रह जाएगा। सुना है भाजपा इस बार गोंदिया में उम्मीदवार की तलाश में है। दोस्तों, देखते रहिए हमारा न्यूज़ चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।